तो गुरु और शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे गुरु और शुक्र की ये युति जब भी आपके नवम भाव में होगी कर्क लगन वाले जातकों के लिए, तो वास्तव में इस युति का कैसा प्रभाव आपके लिए रहेगा। यहाँ देखिए, गुरु अपने खुद के घर में स्थित होंगे और शुक्र भी यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। अब शुक्र क्योंकि आपके लिए कारक ग्रह है, इसलिए दोनों ही ग्रह यहाँ बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो शुक्र के यहाँ आपको नॉर्मल प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड हो तो गुरु का भी यहाँ पर जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में, और क्योंकि ये मैरिज के कारक भी हैं और वेल्थ के, धन के और सभी प्रकार के सुखों के कारक हैं, तो इसलिए ये दोनों ही ग्रहों का जो प्लेसमेंट है भाग्य स्थान पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, गुरु और शुक्र हमारे जीवन को एक संपूर्णता की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर हमने धन लग्जरी के साथ साथ हमने आध्यात्म में भी काफ़ी ज़्यादा विकास किया अपना, या आध्यात्मिक तौर पे भी हम बहुत ज़्यादा डेवलप हुए लाइफ में। तो गुरु और शुक्र यहाँ बैठकर मुख्य तौर पे आपकी एजुकेशन, आपके मान सम्मान, आपकी धन संपत्ति के लिए, विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए स्थिति को दिखाते हैं। शुक्र आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ वो आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी हैं। यहाँ बैठे शुक्र ये दिखाते हैं कि जब तक अपने धन के पर्पज से, लग्जरी वगैरह के पर्पज से कहीं दूर सेटल हो सकता है अपने जन्म स्थल से, या उसको जो भी धन आएगा वो दूसरे स्टेट से या इवन फॉरेन से आएगा इस प्रकार का। लेकिन जब तक है वो यात्राएं बहुत ज्यादा करेगा धन लग्जरी हासिल करने के लिए भी और साथ में ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी। गुरु यहाँ पर मुख्य तौर पे ज्ञान के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, और साथ में गुरु काफी सारी अन्य चीजों के भी कारक हैं, जैसे संतान के और वैवाहिक जीवन के लिए भी गुरु उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शुक्र भी। इसलिए यहाँ गुरु का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं, और यहाँ गुरु खुद के ही घर में है, तो निश्चित तौर पे ही यहाँ गुरु काफी मजबूत स्थिति में होंगे। अब आपके चार्ट में वास्तव में गुरु की कंडीशन कैसी है और इनके साथ कोई भी प्लेनेट बैठा है या नहीं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर यहाँ काफी अच्छी कंडीशन में है आपके नवम भाव में, तो जातक उतना ही अधिक विद्वान के तौर पे सामने आएगा। जातक काफी जिज्ञासु होगा हमेशा, और उसका जो जीवन है विवाह होने के पश्चात बहुत ज्यादा तरक्की की तरफ जाएगा। इवन चाहे स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो, दोनों के लिए ही गुरु और शुक्र सिमिलर तौर पे इंपॉर्टेंट है। इसलिए वैवाहिक जीवन स्टार्ट होने के बाद हो सकता है कि आपका जो जीवन होगा बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, और इवन आपको लक का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। तो गुरु और शुक्र की इस युति को आपको काफी पॉजिटिव नजरिए से यहाँ लेना चाहिए। अब यहाँ इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है, जैसे कि कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है जो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा, तो सबसे पहले तो आपको उन भावों को देखना होगा जिन भावों का वो स्वामी है, और वास्तव में उन भावों से आप क्या क्या रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, किस किस प्रकार का प्रभाव आप यहाँ देख सकते हैं उस प्लेनेट विशेष के होते हुए। अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लेनेट मान लीजिए स्थित है और अगर वो गुरु के ज्यादा क्लोज हुआ तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर शुक्र के ज्यादा क्लोज हुआ कोई भी फायरी प्लेनेट, तो क्योंकि शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते फायरी प्लेनेट के साथ, इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि कौन से ग्रह पे वो प्लेनेट जो यहाँ स्थित है वो किस पे ज्यादा प्रभाव डाल पा रहा है, गुरु पर या फिर शुक्र पर। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट है तो वो गुरु का मित्र ग्रह ही होगा ज्यादातर केस में, इसलिए आपको इस हिसाब से भी देखना है कि वो गुरु के ही घर में होगा तो काफी बेहतर रिजल्ट रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ मंगल को लेते हैं या मान लीजिए अगर हम सूर्य को लेते हैं, तो दोनों के केस में ही यहाँ आपको काफी बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके साथ साथ शुक्र के साथ अगर यहाँ चंद्रमा जैसा ग्रह स्थित हो तो ये और भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन कोई फायरी प्लेनेट अगर शुक्र के ज्यादा क्लोज होगा तो इसका विशेष तौर पे जो प्रभाव है वो आपके वैवाहिक जीवन पे पड़ सकता है। हालांकि धन लग्जरी हासिल करने के लिए फिर भी ये काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ गुरु और शुक्र मेनली आपको बहुत अच्छे तरीके से परिपूर्णता देते हैं। परिपूर्णता यानी धन लग्जरी के मामले में भी, ज्ञान के मामले में भी, संतान पक्ष, वैवाहिक जीवन और बहुत सारे अन्य मामलों में भी। इसके साथ साथ अगर यहाँ देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि धन लग्जरी के सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह के तौर पे है, इसलिए यहाँ आपका जो फोकस होना चाहिए शुक्र पे ज्यादा होना चाहिए गुरु की तुलना में, अगर आपको धन लग्जरी के हिसाब से देखना है। लेकिन अगर आपको ज्ञान के आधार पे, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के हिसाब से अगर देखना है, संतान पक्ष के लिए, या अगर आप एक स्त्री हैं और अपने वैवाहिक जीवन के लिए देखना है, तो फिर आपका जो फोकस होना चाहिए मेनली गुरु पर होना चाहिए। अब वास्तव में इनमें से आपको किसी की महादशा है या नहीं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और
जिसके भी आपको महादशा है इनमें से वो प्लेनेट यहाँ वास्तव में कैसी कंडीशन में है। इसके साथ साथ इनके साथ अगर कोई भी क्रूर ग्रह होगा तो क्रूर ग्रह होने के केस में शुक्र पर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा गुरु की तुलना में। और फिर अगर आपका शुक्र रेट्रोग्रेड हो गए यहाँ पे तो और भी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने के चांसेस हैं। बट वास्तव में अगर शुक्र यहाँ काफी अच्छी स्थिति में है तो शुक्र यहाँ काफी बेहतर परिणाम देंगे। इसके साथ साथ अब राहु या केतु जैसे ग्रह का संबंध इनके साथ है या नहीं। अगर राहु या केतु जैसा ग्रह का संबंध इनके साथ होगा तो मेनली आपकी जो भी हायर स्टडीज होंगी, आपकी विदेश यात्रा होगी, विदेश में इवन सेटलमेंट होगा, या फिर आपकी जो भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस या आध्यात्मिक जर्नी होगी, धार्मिक रूप से आप कितने ज्यादा सक्षम हैं, इतने ज्यादा आपका ज्ञान है धर्म विशेष का या संस्कृति विशेष का, उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ इन प्लैनेट्स की जो प्रभाव है, इन प्लैनेट्स की जो एनर्जी है उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ राहु बैठे हो तो राहु बैठे होने के केस में दोनों ही प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा वो एम्पलीफाई करेंगे। लेकिन अगर केतु यहाँ बैठे हो तो मुख्य तौर पे गुरु के लिए तो फिर भी यहाँ केतु अच्छा माना जा सकता है। बट शुक्र के साथ अगर यहाँ केतु आ जाते हैं उस केस में आपको शुक्र पर काफी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो स्त्रियों के लिए गुरु उनके हस्बैंड के कारक हैं। तो वास्तव में आपके गुरु शुक्र के साथ स्थित हैं, यानी अब इस बात की संभावना बन सकती है कि आपका विवाह होने के पश्चात आपको आपके हस्बैंड से धन, लग्जरी और जो भी आपकी इच्छाएं भौतिक तौर पे या अन्य मामलों में वो पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही क्योंकि शुक्र 11वें घर के स्वामी भी हैं, इसलिए आपकी जो भी अपेक्षाएं, जो भी इच्छाएं जुड़ी होंगी, कहीं ना कहीं अब आप उनको हस्बैंड की सहायता से पूरा कर सकते हैं या डायरेक्टली हस्बैंड आपको उन मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे धन, लग्जरी, संतान वगैरह और आपका मेनली जो ज्ञान है, आपकी मेनली जो स्किल्स हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो शुक्र से बहुत ज्यादा प्रभावित होगी यहाँ पे। अब अगर देखा जाए तो गुरु क्योंकि अपने ही घर में होंगे इसलिए स्त्रियों के लिए यहाँ गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। शुक्र की प्लेसमेंट भी यहाँ ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है हालांकि। फिर अगर देखा जाए पुरुषों के लिए तो पुरुषों के लिए शुक्र क्योंकि उनके वाइफ के कारक है, वाइफ के कारक होने की वजह से जब भी ये गुरु के साथ होंगे तो आपका जो जीवन साथी होगा वो धन, लग्जरी तो आपकी लाइफ में ऐड करेगा ही करेगा, लेकिन लाइफ को एक बहुत ही हायर पर्पस की तरफ लेकर जाता हुआ हो सकता है आपका जीवन साथी। साथ में यहाँ गुरु साथ है तो आपके जीवन साथी में भी काफी परिपूर्णता होगी। आपकी जो भी वाइफ होंगी उनके पास बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप से ज्ञान होगा, धार्मिक ज्ञान होगा, या उनकी हायर स्टडीज वगैरह अच्छी रहेंगी, या उनकी लर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी, उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, इस बात के चांसेस हैं। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि इनके साथ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है तो वास्तव में वो प्लेनेट कहीं ना कहीं जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए कभी कभी बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ गुरु रूपी ज्ञान है। यहाँ पर गुरु रूपी एक अत्यंत शुभ ग्रह है और इन्हीं के घर में अगर कोई भी प्लेनेट बैठेगा तो निश्चित तौर पे ही यहाँ सबसे ज्यादा तो गुरु की ही चलेगी। और अगर वो प्लेनेट अगर गुरु का मित्र हुआ तो ये आपके लिए और भी अच्छा है, और साथ में आपको उन पर्टिकुलर हाउसेज से डील करना काफी आसान होगा। इसके साथ साथ वास्तव में आपको ये देखना होगा कि यहाँ आपके थर्ड हाउस में कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस में जो भी ग्रह आपके बैठा हुआ होगा वो डायरेक्टली आपके नवम भाव पर प्रभाव डालेगा। तो नवम भाव पर प्रभाव होने की वजह से फिर गुरु और शुक्र दोनों पर ही उसका प्रभाव रहेगा। इसके साथ साथ वास्तव में अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले गुरु आपके यहाँ लगन पर दृष्टि डालेंगे, और शुक्र के साथ स्थित होकर जब गुरु अपने ही भाव से दृष्टि डालें तो वो आपको काफी ज्यादा जिज्ञासु बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं और बहुत कुछ करने की क्षमता आपको देते हैं, क्योंकि इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपकी अन्य क्षमताओं का भी विकास होगा। इसके साथ ही अगर गुरु के साथ यहाँ केतु जैसा ग्रह स्थित है या चंद्रमा खुद इनके साथ स्थित है तो ये काफी ज्यादा कहीं ना कहीं जो आने वाली घटनाएं हैं जीवन में या आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। गुरु यहाँ लगन पर क्योंकि अपने ही उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो चंद्रमा का वास्तव में संबंध गुरु के साथ है या नहीं ये आप और देख लीजिएगा। अगर चंद्रमा का संबंध किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा चाहे युति के द्वारा, अगर गुरु से बनता हो तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। तो इस प्रकार का जो जातक होगा गुरु आपको नेम फेम के हिसाब से, आपकी लर्निंग्स, स्टडी पर्पज के हिसाब से बहुत बेहतर रहेंगे। और लगन पर जब भी गुरु इस प्रकार से दृष्टि डालें तो आपको काफी बुद्धिमान बनाते हैं, आपको काफी सात्विक बनाते हैं और वास्तव में एक
बहुत ही बड़े पर्पज, एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए जीवन में आपको जीने वाला बनाते हैं। अब गुरु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव पड़ेगा थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे इनका प्रभाव होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना बनेगी कि आप लाइफ में बहुत सारे टूर करेंगे, यात्राएं करेंगे। वो यात्राएं आपकी स्टडी पर्पज से भी हो सकती हैं या अन्य किसी पर्पज से भी हो सकती हैं। मेनली आप अपने घर से दूर भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है और फोर्थ लॉर्ड यहाँ नवमेश के साथ ही, नाइन्थ लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। तो अब यहाँ दोनों की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी को विकसित करेगी, ज्ञान को विकसित करेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु बनाएगी और आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड जो संबंध है, स्पेशली आपके भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, उनको और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं ये दोनों ही ग्रह। लेकिन यहाँ अगर कोई फायरी प्लेनेट स्थित हो आपके थर्ड हाउस में, तो उस प्लेनेट का प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों पर पड़ेगा। और क्योंकि वो ग्रह आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड मामलों में और भी ज्यादा मदद कर सकता है, तो यहाँ पर जो आपके अब थर्ड हाउस में प्लेनेट बैठा है उसको आप जरूर देखिए। और वास्तव में वो आपके चार्ट में किन भावों का स्वामी, वो आपके चार्ट में जिन भी भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए आपका एफर्ट बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन गुरु और शुक्र आपको बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग बनाते हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासु बनाने के साथ साथ आपकी जो भी स्किल्स होंगी उनको और ज्यादा इंप्रूव आप कर सकते हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। फिर गुरु का दृष्टि रहेगा पंचम भाव पे। पंचम भाव पे इनका जो दृष्टि रहेगा वो आपकी एजुकेशन, आपके संतान पक्ष, आपकी लव लाइफ के लिए और आपके अन्य मामलों, जैसे कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई लाइफ में ऐसी कंडीशन बन गई जहां पर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उन चीजों के लिए आपको अगर सोचना है तो उन मामलों में बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे। तो गुरु का यहाँ दृष्टि डालना आपको आपकी लर्निंग्स के पर्पज से, क्रिएटिविटी के पर्पज से बहुत बेहतर होगा। और क्योंकि जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ प्लेनेट है वो शुक्र है और शुक्र यहाँ साथ में ही बैठे गुरु के, तो यहाँ जब गुरु दृष्टि डालेंगे तो अपने मित्र के घर पे दृष्टि डालेंगे जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ आपकी संतान प्राप्ति के बाद में जो लाइफ होगी वो और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी समय के साथ साथ। तो इस तरीके से आपको देखना है, साथ में क्या वास्तव में गुरु की महादशा आपको है या शुक्र की महादशा आपको है, ये सब भी आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको गुरु की महादशा होगी तो गुरु के परिणाम आपको ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, अगर शुक्र की महादशा होगी तो शुक्र के परिणाम आपको ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।